नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार। साथियों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 73 तक कर लिए थे। आज की क्लास हम 74 से स्टार्ट करते हैं और ये जो टॉपिक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का अभी चल रहा है, इसको आज खत्म कर देते हैं। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे Question number 74. On 31st March 2014, the balance is in the capital accounts of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profits and drawings were rupees 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. ये क्या है? Closing capital है. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing has been omitted. देखो जी, एरर क्या हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो ओमिट कर दिया है। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वाज रुपीज 80,000। 80,000 का प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर। सरोज और महिंदर दोनों ही पार्टनर ने विड्रू ए सम ऑफ रुपीज 24,000। दोनों ने इक्वल ड्राइंग की है 24,000 की इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। ये रेगुलर ड्राइंग है, ईच मंथ एंड पे करते हैं। एंड उमर विड्रू रुपीज 36,000 और उमर ने इकट्ठा ड्राइंग की है 36,000 की, लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग मिसिंग है। ठीक है। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। चलिए, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among partners was rupees 4:3:1। show you are working clearly, pass the necessary rectifying entry। इस क्वेश्चन में देखोगे तो दो एरर हुई हैं। एक तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये देना था, नहीं दिया। सेकंड, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना था एट द रेट 5% पर एनम, वो भी चार्ज नहीं किया। ठीक है। ये दो मिस्टेक हैं, दो एरर हैं, इनकी वजह से कैपिटल अकाउंट में चेंजेस हो गए हैं। हमें एक एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री पास करनी है जिससे ये जो इनकी वजह से जो इफेक्ट आया कैपिटल अकाउंट पे वो करेक्ट हो जाए। ठीक है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इसमें पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं और एक कॉलम फॉर्म के लिए भी बना लेते हैं। ठीक है। तो पार्टनर के नाम क्या क्या हैं? सरोज, महिंदर एंड उमर। सरोज, महिंदर, उमर एंड फॉर्म। ठीक है। अब देखो कि गलती क्या क्या हुई। फर्स्ट जो एरर है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अलाउ करना था, भूल गए, पार्टनर को नहीं दिया, देना था। टू बी अलाउड, किस रेट से देना था? एट द रेट 10% पर एनम। और किस कैपिटल पे देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में मिसिंग है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है। चलो, सेकंड जो एरर हो गई वो हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। वो चार्ज करना भूल गए पार्टनर पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग की थी उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना था, वो भूल गए। अब चार्ज कर लेंगे, भूल गए तो 5% पर एनम। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है। बस ये टेबल जैसे ही कंप्लीट होगी हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, हमारी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है। इसमें 3-4 लाइन छोड़ देंगे और वर्किंग नोट नंबर 2 नीचे बनाएंगे, जिसमें हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। उसके लिए ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल।
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए पार्टनर के नाम लिखो, महेंद्र एंड उमर। इनकी क्लोजिंग कैपिटल देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल है 80, 60 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 80,000, 60,000 एंड 40,000। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया उसको ऐड कर देते हैं। एस और एम ने तो इक्वल ड्राइंग की है 24,000 की, 24,000। उमर ने 36,000 की ड्राइंग की है। माइनस करते हैं इसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट इन्होंने बांट लिया है उसको माइनस कर देना है, क्योंकि वो कैपिटल में ऐड हो गया होगा और क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ गया होगा। हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो क्लोजिंग में जो ऐड हुआ था, सॉरी ओपनिंग में जो ऐड हुआ था उसको माइनस कर देंगे वापस से, ठीक है। यानी क्लोजिंग कैपिटल से शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ था क्वेश्चन में देखो। फर्म को प्रॉफिट हुआ था 80,000 का। 80,000 का प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, 4:3:1 में। तो 80,000 का जो प्रॉफिट है, 80,000 का प्रॉफिट इन्होंने कैसे बांटा था, 4, 3 एंड 1। ये बांट लिया इन्होंने, जो कि गलत है। तो 40,000, 30,000 एंड 10,000। 40,000, 30,000, 10,000। और इन दोनों आइटम को एडजस्ट करोगे क्लोजिंग कैपिटल में तो ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। 64,000। 54,000 एंड 66,000। ये ओपनिंग कैपिटल आ गई है, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, 10% का रेट लगा के इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो 64,000 का 10% 6,400, 54,000 का 10% 5,400 और 66,000 का 10% 6,600। ये हमारा इंटरेस्ट है जो पार्टनर को देना है कैपिटल पे। चलिए उस टेबल में डालते हैं। 6,400 पार्टनर को मिलेगा फर्म से, 5,400, 6,600 ये इनको मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएंगे, क्रेडिट क्रेडिट। और फर्म को ये पैसा पार्टनर को देना है, तो फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म डेबिट हो जाएगी 18,400, 18,400 से डेबिट। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, ये वर्किंग नोट नंबर 3 में करेंगे। यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हमें, सबसे पहले क्या है देखते हैं किसने कितनी ड्राइंग की है। सरोज और महेंद्र ने 24,000 की है और मंथली ड्राइंग है इन द एंड ऑफ ईच मंथ। और उमर ने 36,000 की ड्राइंग की है, डेट मिसिंग है। चलिए तो सरोज ने जो ड्राइंग की है वो की है 24,000 की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। और क्योंकि रेगुलर ड्राइंग की है, मंथली की है और एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब लास्ट डे ऑफ मंथ के की है, तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड है वो 5.5 मंथ होता है, 11/2। और क्योंकि ये मंथ है, ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड और कर देंगे। इस तरह से ये जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 550 रुपीज़। ऐसे ही महेंद्र और
सरोज ने इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया है और सेम पैटर्न पे किया है, तो दोनों पे जो इंटरेस्ट होगा, दोनों का इंटरेस्ट सेम होगा। 5/100 इंटू 11/2 रुपीज़ 550। उधर उमर ने जो ड्राइंग किया है वो 36,000 की है, लेकिन उसकी ड्राइंग में कोई पैटर्न भी नहीं है और डेट भी मिसिंग है। कोई डेट नहीं है तो हम जब डेट मिसिंग हो तो एवरेज निकाल लेते हैं 6 महीने का। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो ₹900 आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे लौट जाते हैं अपने टेबल पे। $550 डेबिट 550, क्योंकि ये लॉस है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर्स को, पार्टनर के लिए लॉस है। फॉर्म के लिए क्या है, ये इनकम है। फॉर्म के लिए इनकम है 2000 की, 2000 फॉर्म के लिए इनकम है तो क्रेडिट कर देंगे फॉर्म को, ओके। अब देखते हैं, देखो फॉर्म को लॉस हुआ है 18,400 का लॉस हुआ है, जिसमें से प्रॉफिट हुआ है 2000 का, तो नेट में अब भी फॉर्म को लॉस है 16,400 का लॉस है। फॉर्म क्या करेगी, इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 16,400 इस लॉस को फॉर्म क्या करेगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा शेयर ऑफ, किस रेशो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 8,200 का 6,150 डेबिट, और उमर को करेंगे 2,050 डेबिट। अब देख लेंगे उनकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है नेट में। नेट इफेक्ट फॉर्म पे तो हमेशा नील इफेक्ट, ठीक है। इधर आ जाओ सरोज पे 2,350, डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, क्रेडिट का कम है। डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो डेबिट कर देंगे। महेंद्र का भी डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है 1300, 1300 डेबिट। उमर का क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो ये 3,650 इस अमाउंट से उमर को क्रेडिट करना है। डेबिट करना है सरोज और महेंद्र को, और क्रेडिट करना है उमर को। तो एंट्री हो जाएगी सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेंद्र's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू उमर्स कैपिटल अकाउंट। तो सरोज को डेबिट करना है 2,350 से, महेंद्र को 1,300 से, और उमर को क्रेडिट करना है 3,650 से। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।